लास्ट टाइम हम लोग जो बात कर रहे थे, मैंने कहा था मिक्स वाले जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, पॉलीफंक्शनल ग्रुप, उनके आयुपैक नेम हम कैसे करेंगे। ठीक है, उनकी बात हमारी चल रही थी, तो उन्हीं की बात करते हैं आगे। देखो, समझिए कैसे करना है। देखो, तो पॉलीफंक्शनल ग्रुप की अगर हम बात करें, जिसमें एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप लगे होते हैं, तो सबसे पहले मैंने ये कहा था पॉलीफंक्शनल ग्रुप में आपको क्या करना है। पॉलीफंक्शनल ग्रुप में हमने ये कहा, आपको सबसे जो रूल लिखे, पहला रूल ये था कि हमें बड़ी से बड़ी चेन चुननी है। ठीक, बड़ी से बड़ी चेन जब आप सेलेक्ट कर ले, ऐसी सेलेक्ट करिए जिसमें ज्यादा से ज्यादा के फंक्शनल ग्रुप्स आ जाएं, ज्यादा से ज्यादा डबल ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। फिर उसके बाद नंबरिंग हम उधर से करते हैं जिधर से हमारा सिस्टम नंबरिंग उधर से करें जिधर से हमारे ग्रुप कम से कम नंबर पर हमारे आए। ठीक, ये हमारे रूल थे। अब एक चीज बस और बता दूं, फिर देखो हम शुरू करते हैं। फिर मैंने बॉन्ड लाइन नोटेशन भी बताए थे आपको कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा जी, थोड़े साइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में बात करें, क्योंकि ये भी अब साथ साथ लेके चलेंगे। साइक्लिक कंपाउंड्स जैसे जैसे ये है, देखो इसका मतलब होता है, देखो हर पॉइंट का मतलब मैंने कहा था कार्बन होता है, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन कहलाते हैं। तो देखो ये स्ट्रक्चर एक्चुअली ऐसा है, देखो हर कार्बन की दो वैलेंसी पूरी है, इसका मतलब दो बाकी है, चार होती है तो दो दो हाइड्रोजन होंगे। तो ये कंपाउंड एक्चुअली में ऐसे है। तीन कार्बन को हम क्या कहेंगे, प्रोपेन, और बस इनके नाम में क्या लगा देंगे, साइक्लो लगा देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। ऐसे देखो मान लो ये है ना, इसका मतलब ये क्या होगा, चार कार्बन है और हर कार्बन पे क्या होगा, CH2, क्योंकि दो बॉन्ड बना रखे हैं, दो बाकी हैं, वैलेंसी पूरी होनी चाहिए चार कार्बन की। तो इसे हम क्या कहेंगे, साइक्लो ब्यूटेन। ठीक, फिर ऐसे ही देखो ये है, तो ये हमारा हो गया साइक्लोपेंटेन। ये एक रिंग वाले हैं, मोनोसाइक्लिक। अभी दो रिंग वालों की बात हम अलग से करेंगे। साइक्लोपेंटेन, फिर ये साइक्लोहेक्सेन। ठीक, ही हो गया हमारा साइक्लोहेक्सेन। तो इनकी भी जरूरत पड़ेगी हमें। अब जैसे देखो यही ग्रुप है, जरा यहाँ पे इन्हीं का ग्रुप देखो। जैसे ये साइक्लोप्रोपेन है, मान लो हर जगह दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन हटा दो, तो जब एक हाइड्रोजन हटा दोगे तो एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, फ्री वैलेंसी, फ्री वैलेंसी। तो अब इस ग्रुप को जैसे एल्केन में से हाइड्रोजन निकाल देते हैं, एल्काइल ग्रुप बनता है, तो यहाँ पर भी यही नाम रहेगा, साइक्लोप्रोपेन था, एन हटा के आइल लगा दो, तो साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप हो जाएगा इसका नाम। ठीक है, जैसे ये है, यहाँ पर भी कहीं से एक हाइड्रोजन हटा दो, तो जो बनेगा हमारा, इसको हम कहेंगे, ये एक वैलेंसी खाली, तो ये हो जाएगा हमारा साइक्लो हेक्साइल ग्रुप। इसे भी हम क्या कहेंगे, साइक्लो हेक्साइल ग्रुप कहेंगे। तो ये ग्रुप में भी काम आएंगे, इसलिए इनके नाम यहाँ पे बता रहा हूं। ठीक है, अब जैसे ये तो हो गए सिंपल नाम इनके। अब इनको हम कैसे यूज करेंगे पॉलीफंक्शनल ग्रुप में, इनको भी तो वो एक साथ अब हम बनाएंगे। तो देखो, पॉली फंक्शनल ग्रुप, containing compounds। यहां से मेन आयुपैक नेम शुरू होता है तुम्हारा। तो अब इसलिए हम यहाँ से नई नंबरिंग कर दे रहे हैं 1 2 3 करके, और सारे एग्जाम्पल एल्केन एल्कीन सब कवर कर देंगे। ठीक, तो देखो अब जैसे ये सिस्टम बना हुआ है, मान लो
ऐसे लिखा है। अब डायरेक्ट इसी में करेंगे हम। तो ये सब कार्बन की चेन है, ठीक। तो हम बड़ी चेन सेलेक्ट करेंगे और उधर से नंबरिंग करें जिधर से कार्बन कम पोजीशन कम से कम पड़े। तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन हो गई। और ये हमारी क्या हो गई, साइड चेन है। ये भी हमारी क्या है, साइड चेन है। तो नंबरिंग कैसे हुई देखो इन साइड चेन की। ये साइड चेन एक एक कार्बन की हमारी है। ये हो गया मिथाइल, तो 2 पर और 3 पर इन्हें हम क्या कहेंगे, 2 मिथाइल ग्रुप। तो 2 3 डाई मिथाइल। और 5 कार्बन का क्या है, चेन है, उसको क्या लिख देंगे, पेंटेन। ठीक, 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन इसका नाम होगा। ठीक, इतना बात मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा आपके, कैसे इसका नाम हम करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए। तो ये हो गया तुम्हारा 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन। अब नेक्स्ट देखो ध्यान से, चलिए चलो इसको देखो अब नेक्स्ट। एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, देखो अब जैसे ये है देखो, ठीक, ये एग्जाम्पल को देखो, डबल बॉन्ड भी लगा चलो यहाँ, ये अब डबल बॉन्ड हो गया। तो ऐसी चेन चुनो जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन भी आ जाए, देखो, और डबल बॉन्ड भी। तो हम ये लें 1 2 3 4 5, ये हमारी चेन होगी, है ना। 5 कार्बन हमें दिख जाएंगे। तो नंबरिंग उधर से करो जिधर डबल बॉन्ड पास हो, 1 2, ये वाला 3, ये वाला 4, ये वाला 5। अब ये एक कार्बन की साइड चेन है और 2 कार्बन की साइड चेन। एक कार्बन की साइड चेन मिथाइल ग्रुप, 2 कार्बन की साइड चेन इथाइल ग्रुप। तो इसका नाम क्या हो जाएगा देखो, 3 पर तो इथाइल है, 4 पर मिथाइल है, तो ये हो जाएगा 3 इथाइल, फिर 4 मिथाइल, और 5 कार्बन का हो गया पेंट, और उसमें 1 बॉन्ड 1 पोजीशन पर डबल बॉन्ड, तो 1 इन। ये इसका आयुपैक नेम हो जाएगा। एक कार्बन कम लिख दिया हमने, एक कार्बन कम हो गया, हाँ सॉरी। देखो एक लिखना भूल गया बेटा, 5 ये होगा और 6 ये होगा, तो ये होगा 4 मिथाइल हेक्स 1 पे इन। ठीक, ये होगा। नेक्स्ट देखो, ठीक, ये वाला समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल कैसे मैंने बनाया। तो बॉन्ड लाइन नोटेशन देखो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको ऐसे ही बनाते हैं। जैसे देखो ये, अब ये है सिंपल, ठीक, यहां लिख दिया ऐसे, ये लिखा हुआ, तो ये साइक्लोहेक्सेन हो गया, और ये 2 कार्बन की साइड चेन, इसे इथाइल कह लो। तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल साइक्लोहेक्सेन। इथाइल साइक्लोहेक्सेन, सबके सिर्फ आयुपैक नेम ही लिखेंगे। अब कॉमन नेमिंग से कोई मतलब नहीं है, कॉमन नेमिंग बहुत बना ली हम लोगों ने। ठीक है, तो सिर्फ आयुपैक नेम की बात करेंगे, कॉमन नेम की बात अब हम नहीं करेंगे। कोई इंपॉर्टेंट होगा तो देखा जाएगा। यहाँ देखो जैसे ये है, ऐसे लिखा हुआ है ये। अब लॉन्गेस्ट चेन तो हमारी देखो यही हो गई, 1 2 3 4। अब नंबरिंग उधर से आप करिए जिधर से बेटा जी, अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, हेलोजन मैंने कहा था ये कभी सीनियर ग्रुप की कैटेगरी में नहीं आते। मैंने आपसे कहा था हेलोजन ये हमेशा साइड चेन होते हैं। हमने आपसे कहा था जो NO2 है, ईथर है, हेलोजन है, एल्काइल ग्रुप है,
ये हमेशा साइड चेन। तो इसलिए डबल बॉन्ड हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप होगा। डबल बॉन्ड हमारा क्या होगा? मेन फंक्शनल ग्रुप। तो इसलिए जो हमारा सीनियर फंक्शनल ग्रुप है हम उधर से नंबरिंग करेंगे। तो 1 2 3 4 और 5 ऐसे होगा। अब अल्फा ए साइड चेन को पहले लिख लो, अल्फाबेट में बी पहले आता है। तो 3 ब्रोमो, साइड चेन्स को हमने कहा था अल्फाबेटिकली लिखना है। 3 ब्रोमो 4 क्लोरो, है ना, 3 ब्रोमो 4 क्लोरो और 5 कार्बन की हो गई पेंट, और उसमें 1 पर डबल बॉन्ड, पेंट 1 इन। ठीक, देखो नेक्स्ट समझो। जैसे देखो ये है, अब यहाँ डबल बॉन्ड लगा है, तो इसे हम कहेंगे साइक्लो हेक्सीन। जो सा ना समझ में आए पूछ लेना, मैंने इधर से ऑन कर रखा है, आज आपको म्यूट नहीं किया है, ठीक है ना? म्यूट नहीं किया है तो आप खुद पूछ सकते हो। साइक्लोहेक्सीन हो गया जैसे ये। अब देखो जैसे ये है, ये मिथाइल लगा है। अब यहाँ पे देखो क्या है, डबल बॉन्ड को हमें सीनियर मानना है। तो 1 2 3 ये होगा। एक बात याद रखो, ऐसे मत कर देना कि नहीं सर यहीं पे नंबर कर लें, 1 और 2 डबल बॉन्ड 1 पे आ गया। डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन को नंबर मिलना जरूरी होता है, इसलिए ये वाला नंबरिंग ठीक नहीं होगा। डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन को नंबर मिलना जरूरी होता है। तो ये हो गया 3 मिथाइल साइक्लो हेक्सवनीन। अब वो हेक्सवनीन चाहे आप लिखो और चाहे ना लिखो, क्योंकि वो तो थर्ड पोजीशन जब ये हो गया तो वो फर्स्ट पोजीशन ही होगा। और मैंने कहा था एक रूल ये भी है कि जो पोजीशन अंडरस्टूड हो जाती है, फिक्स हो जाती है, उसको नहीं भी लिखो तो भी सही है। यही नया रूल है आयुपैक। ठीक, अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, 7th। इतना समझ में आया होगा। ये देखो जैसे ये है, ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। अब देखो यहाँ पे जैसे हम बात करें इसकी, तो अब आप कैसे करोगे नंबरिंग भाई? ये तो दोनों साइड चेन है, तो हमें किधर से नंबरिंग करना चाहिए? अब साइड चेन में नंबरिंग ऐसे करो जिधर से हमारा कम से कम सम आए। अब तुम पता चले ये कर दोगे 1 और 2 ऐसे नंबर कर लो, तो आप कहेंगे एक 1 पे है, एक और क्लोरीन 1 पे है, एक ब्रोमीन यहाँ पे, तो ये हमारा, इनको सारी पोजीशंस को जोड़ दो, तो ये कितना आ गया? 4 आ गया, देखना। और अगर हम इधर से नंबरिंग करें 1 2, तो 1 पे आएगा, 2 पे आएगा, 2 पे आएगा, तो सम हमारा क्या आएगा? 5। तो चूंकि दोनों ही साइड चेन होते हैं क्लोरीन ब्रोमीन, तो साइड चेन में अगर नंबर दोनों को बराबर मिलना है तो आप उधर से नंबरिंग कर लो जिधर से भाई ब्रोमीन बी पहले आ रहा हो। ठीक, लेकिन अगर नंबर अलग अलग मिल रहे हैं तो सबको जोड़ो, जिससे नंबर कम आए उसे हम कहते हैं लोएस्ट सम रूल। सम माने जोड़ हो गया, तो ये हमारा सही होगा, ये हमारा क्या है? गलत है। तो ऐसे नंबरिंग करो जिससे हमारा जोड़ क्या है? कम आए, और पहला नंबर भी कम आना चाहिए। तो देखो पहला तो दोनों में 1 1 ही है, इसलिए कोई इशू नहीं है, और लेकिन इधर से जोड़ हमारा 4 आ रहा है, इसलिए ये वाला हमारा सही होगा। तो इसके लिए इसका नाम क्या हो गया? इसलिए अब नाम लिखने में वही लिखो अल्फाबेटिकली, 2 पहले ब्रोमो, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। 2 ब्रोमो 1 1, 2 ब्रोमो 1 1 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। तो देखो ये इसका नाम हुआ। ठीक, चलो अब देखो कभी कभी क्या होता है बेटा जी, कार्बन की चेन आप कैसे भी बना लो,
देखो यहाँ पे, और बाहर वाली चेन हमारी सिंपल नहीं होती है। देखो ये वाला एग्जाम्पल भी बढ़िया, ये सब इंपॉर्टेंट है जितने बता रहा हूं। ये पहले बड़ी चेन, बड़ी चेन तो हमें यही दिख रही है, सीधे सीधे कोई कहने की जरूरत ही नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन की चेन है ना। अब ये जब बड़ी चेन हो गई तो देखो ये साइड चेन हो गया, ये हमारा हो गया साइड चेन। अब इस साइड चेन में यार ये तो सिंपल ग्रुप है नहीं, मिथाइल इथाइल हो तो सिंपल ऐसे ही लिख देते हैं। अब ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है साइड चेन, तो आइसोप्रोपाइल है, लेकिन इसको आइसोप्रोपाइल नहीं लिखेंगे, इसको आइसोप्रोपाइल नहीं लिखेंगे। अब यही समझना है आपको। पहले तो इधर से नंबरिंग इस चेन को करो, 1 2 3 4, इधर से 4 पड़ेगा, 1 2 3 4 5 पड़ेगा, तो नंबरिंग हमारी इधर से चलेगी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 कार्बन का ऑक्टेन हो गया, वो तो कोई बात नहीं। अब इस साइड चेन को नंबर कैसे करें, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर साइड चेन मिथाइल इथाइल होता तो सीधे नाम लिख दो मिथाइल इथाइल, लेकिन साइड चेन भी कॉम्प्लेक्स है। ये कैसी है साइड चेन, कॉम्प्लेक्स साइड चेन करेंगे इसे। तो इसमें क्या करते हैं, देखो जहां से ये जुड़ा है चेन से मेन, उस कार्बन को हमेशा 1 लिखेंगे। जहां से ये जुड़ा हुआ है उसको हम 1 कहेंगे, इसकी अलग नंबरिंग करेंगे। तो साइड चेन की अलग नंबरिंग करेंगे और इसमें भी लॉन्ग चेन चुनेंगे, लेकिन इस कार्बन को 1 ही कहेंगे जहां से जुड़ा हुआ है। तो 1 इधर 2 इधर कर लो। तो अब इस साइड चेन में भी ये साइड चेन है, ये मिथाइल क्या हो गया यार, साइड चेन इन साइड चेन, ये हो गया साइड चेन हो गया, किसमें, इन साइड चेन में। ये साइड चेन में साइड चेन है। अब देखो नाम कैसे लिखेंगे, साइड चेन में हमने 2 नंबर किए 1 2, तो 2 नंबर पे तो हो गया इथाइल, ये साइड चेन हमारी हो गई इथाइल। अब उस इथाइल की 1 पोजीशन पे मिथाइल लगा है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 मिथाइल। इस साइड चेन का नाम हो जाएगा 1 मिथाइल इथाइल। अब पूरी साइड चेन लगी कहाँ है, 4th पोजीशन पे, उसको बाहर लिख देंगे। तो 4 पे क्या लगा है, एक ये साइड चेन लगी हुई है, 1 मिथाइल इथाइल, और 8 कार्बन का क्या हो गया, ऑक्टेन। ये क्या हो गया, ऑक्टेन। बताओ ये समझे नहीं समझे, ये वाला, ये समझे ये वाला। यस सर। ये बढ़िया एग्जाम्पल है थोड़े, साइड चेन में भी जब साइड चेन है ना। ठीक, ये देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये जैसे, तो अब यहाँ पे क्या करो, देखो बड़ी चेन, सबसे बड़ी चेन ये तो यही दिख रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की, ये तो सीधे यही चेन सबसे बड़ी दिख रही है ना, दिख ही रही है। और कहीं से लाओगे, जैसे इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ही मिलेंगे, ये 10 की चेन है, ये हमारी चेन सबसे बड़ी है। ठीक, चलो अब इसको देखो नंबरिंग करेंगे। अब इसको आप क्या करो, नंबरिंग करो। ठीक, चलो करते हैं भाई, देखो ध्यान से। अगर इधर करेंगे 1 2 3 4 पे ही हमें चेन मिल जाएगी, अगर हम इधर करते 1 2 3 4 पे मिल जाएगी, 5 6 7 8 9 और 10।
ठीक। और इधर से नंबरिंग करेंगे अगर हम, मान लो तो 1 2 3 4 5 6 पे मिलेगा, तो ये गलत। नंबरिंग उधर से करो जिधर से हमें पहले पड़ जाए। ठीक है। तो अब जरा देखो, ये हमारी साइड चेन हो गई दो, इनको अब हमें नंबर करना है। अब क्या करें, देखो ये जो दो साइड चेन है यहाँ पे, ये खुद ही में अपने में कॉम्प्लेक्स साइड चेन है। ये भी हमारी कॉम्प्लेक्स साइड चेन है, ये भी हमारी कॉम्प्लेक्स साइड चेन है। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। चलो सर, अब देखो, अब इसको अलग से नंबरिंग करेंगे। ये हो गया, यहां से जहां से जुड़ा होता है उसको ही हम नंबर 1 कहते हैं और इसको 2 कहेंगे। यहाँ पे इसे देखो, बड़ी चेन 1 2 3, यानी ये साइड चेन में साइड चेन, ये भी साइड चेन में साइड चेन। तो देखो, अब इसका नाम कैसे रखें, पहले इस साइड चेन का नाम रख लो। जैसे इस साइड चेन का नाम क्या होगा, देखो 3 कार्बन की हमने चेन ली है इसमें, और उसमें 1 पे हमारा मिथाइल लगा है, तो ये हो गया 1 मिथाइल। पहले साइड चेन का नाम रखना सीखो, 1 मिथाइल। और 3 कार्बन की चेन है, यानी प्रोपाइल ग्रुप है ये, और प्रोपाइल में एक 1 पोजीशन पे मिथाइल है, और पूरा ये ग्रुप लगा कहाँ है, 5वीं पोजीशन पे, 5। इसको देखो, इसका क्या हुआ, ये हुआ सर हमारा 2 कार्बन की चेन है इथाइल, ये क्या हुआ, इथाइल हुआ। और उसमें 1 पे हमारा लगा है मिथाइल, तो 1 मिथाइल हुआ। और ये पूरी चेन लगी है का 4th पोजीशन पे, ऐसे हुआ देखो। ठीक है, बस तो अब इनका नाम बना लो। तो अब इसका नाम क्या हो गया, देखो सिंपल है। इसका नाम कैसे बनाएंगे, जो ना समझ में आए पूछ लेना बेटा जी, बोल लेना है, बोल के पूछ लेना, इसीलिए मैंने ऑन कर रखा है आज, क्योंकि बड़े बड़े नाम है तो पूछने में दिक्कत होगी, इसलिए बता रहा हूँ। बस अब तो पोजीशन लिखो और वो लिख दो। अब देखो, ये भी मिथाइल है तुम्हारा, मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, ये इथाइल है, ये प्रोपाइल है। ई पहले आता है इसलिए इथाइल को पहले लिख लो। तो ये हो जाएगा 4 1 मिथाइल इथाइल। ठीक, फिर उसके बाद 5 पे आ गया ये आपका, फिर आ गया तुम्हारा 5 1 मिथाइल प्रोपाइल। पूरी कार्बन की चेन कितनी है, 10 कार्बन की, तो ये हो गया डी के, ये हो गया। ये इसका पूरा कंप्लीट नाम है। कभी कभी लोग क्या करते हैं, साइड चेन को नॉर्मल नेमिंग में भी लिख देते हैं। कभी कभी इसका एक और नाम भी हो सकता है, एक और नाम भी है। देखो कभी कभी क्या करते हैं, अगर इस साइड चेन को तुम ध्यान से देखो, ये साइड चेन हमारी सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप है। कौन सी है, सेकेंडरी ब्यूटाइल। और ये वाली साइड चेन को देखो तो ये हमारी आइसो प्रोपाइल है। ये दोनों इसलिए बता रहा है, एग्जामिनर अपने हिसाब से कभी कभी लिख देते हैं। तो कभी कभी इन साइड चेन का आईयूपैक नेम नहीं लिखते, हालांकि वो गलत है। साइड चेन का भी आईयूपैक नेम लिखना चाहिए। तो खैर नहीं लिख रहे हैं अगर, तो कैसे लिखेंगे, तो इनको फिर ऐसे ही नाम लिखेंगे। सेकेंडरी ब्यूटाइल 5 पोजीशन पे, और 4 पोजीशन पे आइसो प्रोपाइल है। ठीक, आगे बात समझ में। अब देखो तो क्या लिखेंगे, देखना आप ध्यान से। तो हम इसे लिखेंगे 5 सेकेंडरी ब्यूटाइल 4 आइसो प्रोपाइल डीके, ऐसे भी लिख देते हैं। बट ये वाला जो है मोर करेक्ट नेम है। ये वाला नाम ही सही है, ये मोर करेक्ट नेम है। ठीक, तो देखो जरा क्या हुआ। अब यहां पे देखना, जो सेकेंडरी लगा है और जो आइसो लगा है, इसको हम अल्फाबेटिकल में काउंट नहीं करना है।
अल्फा नाम लिखने में लिए किसको पहले लिखें, ब्यूटाइल प्रोपाइल को, उसके आगे जो सेकेंडरी आइसो लिखा उससे मतलब नहीं होता है। ठीक, नाम हम सिर्फ उसी से देंगे जो हमारा ब्यूटाइल में प्रोपाइल में नाम है। ठीक है, जो प्रीफिक्स हैं ये प्रीफिक्स, आइसो, सेकेंडरी, नियो, ये सब जो है आर नॉट कंसीडर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर मत देखना, आप इसी को देखना। देखो ये बी आ रहा है, ब्यूटाइल का बी है और प्रोपाइल का पी है, तो बी को पहले लिखा हमने, पी को बाद में, वरना कहीं एस और आई को देख लोगे तो आपको लगेगा आई पहले आता है, इस बाद में, तो 4 आइसोप्रोपाइल को आगे लिख दोगे, ये गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, ये इसका नाम हो गया। देखो इतना मेरे ख्याल में समझ गए होंगे। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। ठीक, देखिए ये वाला समझ में आया सबके, नहीं आया? सर आ गया। तो एक जैसी चेन लगी होती है, देख लो। अब यहां देखना, ये वाला देखो, ये मैंने अल्काइल चेन का ही बता रहा हूं। ये है जैसे, अब बड़ी चेन इसमें पहले ढूंढ लो। बड़ी चेन तो देखो इधर से चला, 1 2 3 4, ऊपर जाओगे 5 6 7 8 मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या 5 का 6 7 8 9, ये सब बड़ी चेन है तुम्हारी 10 तक की। तो यही हमारी क्या है, सबसे बड़ी चेन है। ठीक, तो इधर से ही नंबरिंग करो आप, नंबरिंग आप इधर से करो। एक कार्बन और बढ़ा लो तो अच्छा हो जाएगा। चलो 10 कार्बन की चेन कर देते हैं। चलिए जरा अब देखो, नंबरिंग तो इधर ही चलेगी क्योंकि मिथाइल यहीं पास पड़ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये तो इधर ही चलेगा। अब ये दो हमारी क्या है, यहाँ पे साइड चेन है। इन साइड चेन को हम अलग से नंबरिंग करेंगे, लेकिन एक देखो बड़ी इंटरेस्टिंग है, दोनों साइड चेन सेम है। देखो ध्यान से देखो, दोनों साइड चेन क्या है हमारी, बिल्कुल सेम है। तो एक का नाम रख लेंगे पहले। चलो इस साइड चेन का नाम करते हैं, जहां से जुड़ा है हमें उसी को 1 कहना है। अब बाकी इसमें बड़ी चेन इधर चलोगे तो ये 2 3 की साइड चेन बड़ी हो जाएगी। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा, 1 पे 2 मिथाइल है तो 1 1 डाई मिथाइल। ठीक, और 3 कार्बन का हो गया प्रोपाइल, 1 1 डाई मिथाइल, और ये हो गया हमारा प्रोपाइल। ठीक है ना, ये हमारा क्या हो गया, प्रोपाइल। ठीक, ये साइड चेन, और ये साइड चेन लगी कहाँ है सर, ये साइड चेन हमारी लगी है 5th कार्बन पे। किस पे लगी है, 5th कार्बन पे। ऊपर वाली का भी यही नाम है, वो भी यही है, सेम ही तो साइड चेन है। तो ये भी हो जाएगा 1 1 डाई मिथाइल प्रोपाइल। ठीक, तो अब देखो इसका नाम क्या बना, तो इसका नाम सीधे सीधे ये हो गया। ध्यान से देखो क्या हो गया, 5 कार्बन पे 2 ग्रुप लगे हैं तो 5 5। अब देखो हम लोग क्या लिखते हैं, अगर जैसे 2 बार मिथाइल होता है डाई मिथाइल, ये चेन हमारी क्या है, 1 1, दोनों चेन सेम है, डाई मिथाइल प्रोपाइल है। और पूरा कार्बन, अच्छा अरे एक ये भी साइड चेन है मिथाइल 2 पर, 2 पर क्या है हमारी मिथाइल। ठीक, 2 पर हमारी क्या है मिथाइल, तो इसको हम बाद में लिखेंगे।
अभी देखो समझना, 2 मिथाइल, 10 कार्बन का हो गया डीकेन। अब इसको 2 बार देखो, जैसे हम 2 बार चेन है ना तो डाई लिखते हैं, वैसे तो जैसे 2 बार मिथाइल है, इथाइल है, डाई। लेकिन देखो अब ये पूरी चेन को देखो ध्यान से, इसमें ऑलरेडी एक नाम में डाई लगा हुआ है, इसके नाम में ऑलरेडी डाई लगा हुआ है। जब नाम में पहले से ही डाई ट्राई टेट्रा हो, जब नाम में पहले से ही डाई ट्राई टेट्रा हो और फिर भी तुम्हें डाई ट्राई बनाना हो, तो फिर हम उसे डाई नहीं लिखते, फिर हम उसे बिस लिखते हैं। समझे? ये रूल है यहाँ पे। समझ लो क्या कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं। इफ इन कॉम्प्लेक्स चेन डाई ट्राई एटसेट्रा आर प्रेजेंट, अगर पहले से ही है प्रेजेंट, एंड दे आर क्या हो, मोर देन, और वो क्या हो, मोर देन 1 हो, चेन हो, मोर देन 1 हो, देन फॉर डाई, तब डाई के लिए आपको क्या करना है, देन फॉर डाई के लिए हम बिस यूज करते हैं, ट्राई के लिए हम ट्रिस यूज करते हैं। 4 है, तो डाई के लिए बिस, ट्राई के लिए ट्रिस, टेट्रा के लिए टेट्रा किस लिखते हैं, पेंटा के लिए पेंटा किस लिखते हैं। तब इनको नाम हम ऐसे देते हैं, बिस, ट्रिस, टेट्रा किस, पेंटा किस, ऐसे नाम दिया जाएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया है, बिस लगाया है, क्योंकि ऑलरेडी नाम में क्या है, डाई लगा हुआ है। ये वाला समझे या नहीं समझे नाम, बताओ भाई। ये वाला समझ गए सब लोग, कोई दिक्कत? यस सर। देखो ठीक है ना। तो इस तरीके से देखो, ये कॉम्प्लेक्स चेन के एग्जांपल्स हैं ये। अब बनाए तो देखो बहुत बड़े बड़े जा सकते हैं, लेकिन उससे बड़े से मतलब नहीं है, हमें तो बड़े से नहीं सीखना एग्जाम के लिए यार। हमें सीखना है क्या, जो एग्जाम में हमारे काम आए, ठीक है ना। एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ने का फायदा है। चलो नेक्स्ट देखो, 11th एग्जाम्पल देखो। चलो इसे समझो। देखो बड़े सिंपल सिंपल से हैं, लेकिन ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम है। ये है, जैसे देखो ये है, ये है, ये देखो एग्जाम्पल, ये दोनों बड़े अच्छे एग्जाम्पल है। ठीक, चलो भाई देखो, अब यहाँ पे हम नंबर क्या करेंगे, देखिए भाई ध्यान से। ठीक, अगर हम इधर से नंबर कर दे 1 2, तो हमें 1 पे मिलेगा, 2 पे मिलेगा, 2 पे मिलेगा, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और अगर इसी को हम उल्टा नंबरिंग कर दें, इधर 1 इधर 2 कर दें, तो 1 पर और 2 पर मिलेगा तो 4 आएगा। तो बस हमारा कौन सा सही है, यही सही है। ये ज्यादा नंबर आ रहा है, ये हमारा गलत है। तीनों मिथाइल चेन है, तो इसका नाम क्या हो गया, 1 1 2 ट्राई मिथाइल साइक्लो पेंटेन। अब यहां देखो नंबरिंग, भाई हम इसको इधर से करें, देखो 1 2 3 ऐसे नंबर दे एक तो, है ना। दूसरा क्या है देखो, इधर तो हमने 1 2 3 इधर से कर दिया। मान लो हम इधर से करते 1 2 3 4, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 1 पे पड़ा है, 2 पे पड़ा है, 3 पे पड़ा है, 6 आएगा। यहाँ 1 पे, 3 पे, 4 पे, ये 8 आ जाएगा, है ना। ये आ जाएगा, बोलो कितना बात समझ में आ रहा है। तो 1 2 3 4
सर इथाइल 4 पे हमने वही, हमका गड़बड़ हो रहा है कुछ। 1 2 4 है ये, 7 आएगा। 1 2 4 7 आएगा, इधर से करेंगे 8, तो इसलिए ये गलत, ये सही। अब ये चेन कौन सी है? देखो ये चेन है प्रोपाइल, ये कौन है? इथाइल, ये कौन है? मिथाइल। अब इनको अल्फाबेटिकली लिखना, लेकिन इनको क्या लिखेंगे? अल्फाबेटिकली। तो अल्फाबेटिकली लिखो, ई पहले आता है, तो 4 हो गया इथाइल। फिर एम और पी में कौन पहले आता है? एम पहले आता है, तो 4 इथाइल 2 मिथाइल। और फिर 1 पे प्रोपाइल, 1 प्रोपाइल। और कंपाउंड क्या था? साइक्लोहेक्सेन में लगे हुए हैं ये इसका नाम होगा। ठीक है, तो यहां हमारा 1 पे 2 पे और 4 पे मिलेगा। बोलो ये वाला समझे बेटा, नहीं समझे? यस सर। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। ठीक, चलिए अभी इन साइक्लिक कंपाउंड को हम लोग बाद में भी और डिस्कस करेंगे अभी आगे, है ना, क्योंकि इनका हमें अभी और भी तरीके से नाम बनाने हैं। समझ मेरी बात? चलो देखो आगे फिलहाल बात बढ़ाओ। जैसे देखो ये है, ज्यादा सिंपल जो एग्जाम्पल दिखते हैं ना, यही ज्यादा खतरनाक होते हैं एग्जाम के लिए। जैसे ये है, अब यहाँ पे नंबरिंग हम कैसे करें? देखो भाई, डबल बॉन्ड को तो हमारी कम से कम पोजीशन मिलनी चाहिए, है? हमारा डबल बॉन्ड को क्या होना चाहिए? कम से कम पोजीशन मिलना चाहिए, क्योंकि वही हमारा सीनियर ग्रुप है, प्रियोरिटी उसी की ज्यादा है। तो अगर हम ऐसे कर दें, देखो 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर दें, और डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन को नंबर मिलना चाहिए, या हम इधर से कर लें 1 2 3 4 5 6, ये कर लें। अरे बात समझ में? इस तरीके से कर लें। तो देखो यहाँ हमें कहाँ मिल रहा है? डबल बॉन्ड तो हमारा 1 पे ही पड़ रहा है, डबल बॉन्ड तो हमारा इसमें और इसमें दोनों पर 1 में पड़ रहा है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? देखो ग्रुप हमारा 3 पे पड़ रहा है, एक 4 पे पड़ रहा है, और एक 6 पे पड़ रहा है। अगर इसको नंबरिंग करें तो 3 पे पड़ रहा है, 5 पे पड़ रहा है, और 6 पे पड़ रहा है। ठीक, तो यहाँ 14 आएगा, और यहाँ कितना आएगा? 13। तो इसलिए ये वाला सही है, और ये वाला क्या है? रॉन्ग है। तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया? अब बाकी साइड चेन को सब अल्फाबेटिकली लिख डालो। तो भाई बी पहले आता है, तो ये हो जाएगा हमारा 6 ब्रोमो, 6 ब्रोमो। फिर ये क्लोरो और ये मिथाइल है, अभी भी सी पहले आएगा, बी के बाद सी आता है, तो 3 क्लोरो। 4 पर हमारा क्या लगा है? मिथाइल। 4 पर हमारा मिथाइलित लगा, 4 मिथाइल। और क्या हो गया? साइक्लो हेक्स और 1 इन। और वो 1 इन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो डबल बॉन्ड 1 लिया, तभी तो ये 3 4 6 फिक्स हुए हैं, है ना। देखो ये वाला बहुत बच्चे, सिंपल सा है, लेकिन इसमें बहुत बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। नंबरिंग वो ऐसे कर देते हैं 1 2, ये गलत है। क्यों? हमारे डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन को नंबर मिलना जरूरी होता है, ध्यान रखो। तो इसलिए 1 2 ये नंबरिंग सही है। या तो ऐसे करो 1 2 3, ठीक है, एक तो नंबरिंग ये है। लेकिन अभी देखो तीसरी भी एक नंबरिंग है, ये बहुत बढ़िया, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। देखो अब इसी चीज को हम ऐसे नंबर करें 1 2 3 4 5 6। अब सीनियर ग्रुप कौन है हमारा? डबल बॉन्ड है, इसलिए हमें ऐसे नंबरिंग करनी है कि डबल बॉन्ड को पोजीशन कम से कम पड़े। डबल बॉन्ड की पोजीशंस क्या पड़े? हमारी कम से कम पड़े, ठीक है ना।
ध्यान से देखो, यहाँ पे तो डबल बॉन्ड 1 पे पड़ रहा है, लेकिन दूसरा कार्बन को नंबर नहीं मिल रहा है। डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन को नंबर मिलना चाहिए, तो पहला दो गलत है। ठीक, यहाँ पे इतनी बात समझ में आई पहले। अब इधर देखो, अगर हम इसको नंबर करेंगे, इसको नंबर ऐसे कर दें, तो हमारा क्या नाम बनेगा देखो जरा। तो हमारा बनेगा 2,3 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सीन, ये बनेगा। और डबल बॉन्ड तो 1 पे ही रहेगा यहाँ पर। और अगर इसके हिसाब से नंबर करेंगे तो 1 पे आएगा और 6 पे, 1,6 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सीन। ठीक है ना। ये अब देख लो, डबल बॉन्ड तो हमारा दोनों में क्या पा रहा है, फर्स्ट पोजीशन पा रहा है। इसमें भी डबल बॉन्ड फर्स्ट, इसमें भी डबल बॉन्ड 1 पे पा रहा है। तो डबल बॉन्ड के हिसाब से तो दोनों सही है। सबसे पहले बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। सबसे पहले हमें क्या देखना है, डबल बॉन्ड को कम पोजीशन मिले। चाहे तुम ये वाला लगाओ और चाहे ये लगाओ, दोनों में डबल बॉन्ड तो 1 पे आ गया। बोलो ठीक है नहीं ठीक है। अब जब डबल बॉन्ड फिक्स हो गया तो हम साइड चेन्स को देखेंगे कौन पहले आ रहा है। ये किस पे आ रहा है, 2 पर, 1 पर आ रहा है। और ये किस पे आ रहा है, 2 पर। जोड़ बेटा जी, एडिशन लोएस्ट सम रूल तब लगाते हैं जब पहली पोजीशन अलग अलग हो। लेकिन अगर पहली पोजीशन अलग अलग है, जो एडिशन तब लगाएंगे, सॉरी, जब पहली पोजीशन सेम हो। देखो यहाँ पे पहली पोजीशन 3, पहली पोजीशन 3, पहली पोजीशन सेम है तो एडिशन करके देखो लोएस्ट सम रूल। लेकिन अगर पहली ही पोजीशन अलग अलग आ रही है तो फिर बेटा जी लोएस्ट लोकेंट रूल लगता है। तो ये वाला तुम्हारा जो नाम है 2,3 वाला, ये रॉन्ग होगा, ये सही होगा। किसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू लोएस्ट सम रूल, इस रूल के हिसाब से। तो 1 पोजीशन हमारी पहली वाली कम पड़ रही। भाई पहले डबल बॉन्ड को देख लिया, डबल बॉन्ड तो दोनों में सेम आ रहा है। अब जब डबल बॉन्ड सेम हो जाए तो जो साइड चेन बची उसको देखो, वो साइड चेन हमारी कम से कम पोजीशन पे पहली आनी चाहिए। तो पहली साइड चेन नीचे 1 पे मिल रही है, ऊपर सेकंड पे मिल रही है, इसलिए नीचे वाला नाम सही है, ऊपर गलत। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसमें मैक्सिमम बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। तो यहाँ पे लोएस्ट सम रूल नहीं, लोएस्ट इसे हम क्या कहते हैं, अब देखो। तो उसको तो हमने कहा था लोएस्ट सम रूल, और इस वाले को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लोएस्ट लोकेंट रूल। क्या कहते हैं, लोएस्ट लोकेंट रूल। लोएस्ट लोकेंट का मतलब पहली पोजीशन कम पड़े। ठीक है। और याद रखो, लोएस्ट लोकेंट रूल जो है इज प्रीफर उसे करेंगे आप किस पर, ओवर लोएस्ट सम रूल पर। इसकी प्रेफरेंस ज्यादा है, हमको इसी को प्रीफर करना है। ठीक, लेकिन ये कब लगाना है, जब, ध्यान रखो, हमारी पोजीशन अगर पहली पहली सेम है तो लोएस्ट सम रूल लगेगा। यहाँ पे क्या लगा है, यहाँ पे लगा है लोएस्ट सम रूल। लोएस्ट सम रूल कब लगेगा, जब पहली पोजीशन सेम हो। और अगर पहली पोजीशन साइड चेन की डिफरेंट है तो फिर हम लोएस्ट लोकेंट रूल लगाएंगे। बताओ, इतना समझे सब लोग, नहीं समझे? तो लोएस्ट सम और लोएस्ट लोकेंट देख लो भाई, समझ गए ये वाला? बहुत बढ़िया यस एग्जाम, सर। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसे छोटे छोटे से जो खतरनाक होते हैं ना एग्जाम में, यही वाले ज्यादा पूछे जाते हैं। देखो नेक्स्ट, देखो सेम ऐसे ही देखो ये। अब ये आप लोग बताइए क्या होगा इसका नाम, चलो बताओ क्या इसका नाम है, बताओ। पहले वाले बताओ 15 का। 1,5 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटीन।
सेम ही एग्जाम्पल है जो ऊपर पढ़ाया है, वैसा ही है, कोई फर्क थोड़ा ही ना है। यहाँ पर भी देखो हमें क्या करना है, डबल बॉन्ड 1 2 3 4 5 है ना। अगर और किसी तरीके से करोगे फिर वही गड़बड़ हो जाएगा। ठीक तो आएगा भाई। ये देखो आपने ये लिख दिया, अभी आपने क्या आंसर दिया, ये दिया देखो, तुमने क्या किया 1 2 कर दिया, ये तरीका है। या कितने तरीके, पहले सारे नंबरिंग के तरीके लिख लो, 3 तरीके से कर रहे हो, 1 2 3 कर रहे हो, ठीक है ना, 1 2 3। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। ये है नंबरिंग, ये ए है, ये बी नंबरिंग, ये सी नंबरिंग, 3 तरीके से मैंने इसे लिख दिया। पहला काम क्या है, डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन को नंबर मिले, तो इसलिए ये वाला तो गलत हो गया। क्यों, डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन को नंबर नहीं मिला, तो बी तो गलत हो गया। अब ए और सी में कौन सा लगाएं, ध्यान से देखो, बताओ। सी सर 2 3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, सॉरी 2 3 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन। बोलो सर भाई। ए वाला सही होगा। सर ए 1,5 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन। सर सी सेम ऊपर वाला देखो, ऊपर वाला क्या कह रहा है, 1 2 3 अगर है हमारा, अगर हम सी को लेंगे, देखो हमारा डबल बॉन्ड तो चाहे ए लगाओ चाहे बी लगाओ 1 पोजीशन पे पड़ेगा। तो जब वो 1 पोजीशन पे बढ़ रहा है, तो अब यहाँ पे हमें क्या देखना, साइड। यहाँ साइड चेन किस पे पड़ रही है, 1 पे और 5 पे। और यहाँ साइड चेन किस पे पड़ रही है, 1 पे पड़ रही है तुम्हारी, और किस पे पड़ रही है, 3 पे पड़ रही है। यही तो कर रहा है ना, सॉरी 2 पर और पड़ रही है। पहला पोजीशन क्या है, अलग है। जब पहली पोजीशन है तो हम किसको देखते हैं, पहली पोजीशन अलग हो तो हम किसको देखते हैं, व्हेन फर्स्ट पोजीशन, अभी हमने कहा क्या होती है, इज डिफरेंट, अगर अलग अलग हो तो हम किसको देखते हैं, देन फॉलो किसे करते हैं, लोएस्ट लोकेंट रूल को, जिसकी पहली पोजीशन कम हो। इसलिए ये गलत होगा, ये वाला सही होगा, ये हमारा करेक्ट होगा। तो इसलिए नाम क्या हो जाएगा, 1 5, छोटे से नाम है और इसमें ही बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं। 1 5 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन। बताओ अब ये समझ में आया या नहीं आया, ठीक। ए है भाई इसका आंसर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन को नंबर मिलना चाहिए। ये मत कर देना कि लाओ ऐसे कर दें 1 2 3, आपको लगे अरे वाह 1 पे मिल गया 3 पे मिल गया, गलत। डबल ट्रिपल बॉन्ड के दोनों कार्बन को नंबर मिलना जरूरी होता है, ठीक है। अब देखो, हाँ ईन होगा ये, वो तो कंफर्म है, डबल बॉन्ड है तो ईन ही होगा। इसको देखो, दोनों नंबर मिले तो ये तो गलत है, ये वाला सही है तुम्हारा। तो ये क्या हुआ, साइक्लोहेक्सा। 2 डबल बॉन्ड पे हमने कहा था ए लगा देते हैं, है ना। हेक्सा 1 पे और 4 पे क्या है, डाईईन। साइक्लोहेक्सा 1 4 डाईईन। डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन को, ट्रिपल बॉन्ड के दोनों कार्बन को नंबर मिलना बहुत जरूरी है। अगर एक भी कार्बन को नंबर ने, एक डबल बॉन्ड का कार्बन छूट गया तो वो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक। 1 4 डाईईन आएगा ये वाला। समझे सब लोग, नहीं समझे, ये देखो, ये सब बड़े सिंपल लेकिन बड़े अच्छे एग्जाम्पल। अब देखो, डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन को नंबर मिलना चाहिए, तो पता चला किसी ने ऐसे ही नंबर कर दिया, अरे वाह 1 यही मिल गया सर, है तो ये गलत है। क्यों, डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन को नंबर मिलना चाहिए।
अब ये मत करना कि सर यहाँ 1 यहाँ 2 हो गया हमारा, नहीं समझ रहे, 1 2 है और ये 1 2 है, नंबर दोनों को मिल रहा है, देखो यहाँ पे नंबर यहाँ दोनों को मिल रहा है, ठीक है, ये भी बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, नंबर दोनों को मिल रहा है, दोनों पोजीशन में देखो ध्यान से, ये ए है और ये बी है, 1 2 1 2। अब बताओ आप लोग कौन सा सही है, चलो बताओ बताओ कौन सा सही। नंबर तो डबल बॉन्ड के दोनों ही कार्बन को मिल रहा है ना, ठीक, तो हमारा ये वाला गलत है, यही सही है। तो क्या हुआ, 1 मिथाइल, जब डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन को नंबर मिल रहा है तो साइड चेन को देखो किसमें कम नंबर मिल रहा है, तो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन दोनों को नंबर हो गया, ठीक। अब समझ गए आप लोग, अब की सबने सही बताया, इसका मतलब अब की समझ गए, ठीक है। ये सब मैं एल्केन के भी बता रहा हूं, ठीक है। अब देखो, अब डबल बॉन्ड मान लो किसी के साइड चेन में, चलो देखो जैसे ये है, मान लीजिए डबल बॉन्ड किसी का क्या है, साइड चेन में है, अब जैसे ये है, पहले कोशिश करो सारी सी सारे कार्बन तुम्हारे एक चेन में आए, देखो ये लिख दो ऐसे, ये बढ़िया हो जाएगा, ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल। हमारा पहले चेन लॉन्गेस्ट वो होना है जिसमें मैक्सिमम बॉन्ड कवर हो जाए, यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, अगर ये चेन लेके चलेंगे तो सारे डबल बॉन्ड आ जाएंगे एक ही चेन में, ठीक। तो बस भले देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन, आप कहोगे सर ऐसे ले लें कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8, वो गलत है। जो लॉन्गेस्ट चेन वो होगी, लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, जिसमें विद मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप्स हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, साइड चेन्स हो। ये हमने लिखा था उस दिन क्लास में, भले उस लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन कम आ रहे हों, ठीक है, तो नंबरिंग हमारी ये चेन सही रहेगी क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड भी आ रहे हैं सारे, भले कार्बन कम है उससे कोई मतलब नहीं। अब नंबरिंग करो, देखो ये 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे, ये 5 पे, ये 6 पे, हमारा 2 पर ही साइड चेन मिल गया है और ये पूरी साइड चेन 5 पे है। अगर इधर करते नंबर, मान लो ये 2 पे मिल गया, अब देखो मान यहाँ पे साइड चेन किस किस पे मिल रही है, 2 पे मिल रही है और 5 पे मिल रही है। और अगर मान लो हम इधर से नंबरिंग करते ब्लू वाली, 1 2 3 4 5 6, तो ब्लू वाले में 2 पर और 5 पर, ओहो, दोनों तरफ से सेम मिल रहा है साइड चेन को, ये तो साइड चेन है। अब डबल बॉन्ड को देखो कौन किधर मिल रहा है, डबल बॉन्ड देखो यहाँ डबल बॉन्ड मिल रहा है 1 पे, 3 पे और 5 पे, इसमें कहा मिलेगा, ब्लू वाले में 1 पे मिल रहा है हमारा, ठीक, फिर 3 पे मिल रहा है हमारा, फिर कहा मिल रहा है 5 पे, ये दोनों में सेम है। पहले हम डबल बॉन्ड को देखते, अगर अलग अलग पड़ रहा होता तो हम उधर लेते जिधर डबल बॉन्ड कम से कम, ये तो दोनों का क्या है, सेम, तो ये तो चलो ओके है, ये भी सेम है, ये भी ओके है, दोनों सेम है सब तरफ से नंबरिंग। तो फिर सर अब देखो इसको हम क्या कहेंगे, प्रोपाइल ग्रुप, इसको क्या कहेंगे, मिथाइल ग्रुप। तो अल्फाबेटिकली कौन पहले पढ़ रहा है, तो पी पहले आता है, एम पहले आता है, एम पहले आता है, तो इसलिए एम की तरफ से नंबरिंग करेंगे, ठीक। तो इसलिए हमारा ये वाला सही होगा, ये वाला सही नहीं है। अल्फाबेटिकली जब सब कुछ सेम है
तो सिर्फ अल्फाबेटिकली आप देख लीजिए। तो ये क्या हो गया, 2 पर मिथाइल हो गया, 2 मिथाइल इधर से, और 5 पर हमारा क्या हो गया, 5 प्रोपाइल, और 6 कार्बन का हुआ देखो चेन हेक्स। अब हेक्स पर 1 पर इन है, 3 पर इन है, 5 पर इन है ट्राई। और मैंने कहा था जब इन के पहले ट्राई डाई टेट्रा कुछ आ जाए तो हेक्स का हेक्सा हो जाएगा। हेक्स का क्या हो जाएगा, हेक्सा हो जाएगा। हेक्स नहीं लिखेंगे, हेक्सा लिखेंगे। अगर हेक्स लिख दिया तो गलत हो जाएगा। जब इन से पहले डाई ट्राई टेट्रा आ जाए तो हेक्स नहीं हेक्सा करना है। आप लोगों ने ए छोड़ दिया लिखने में, हेक्सा होगा। आया कुछ समझ में, नहीं आया देख लो। अरे ये वाला एग्जाम्पल समझ में आया भाई, नहीं आया? तो देखो एग्जाम्पल समझ में आ रहा है तुम लोग के, नहीं आ रहा है? बस ऐसे ही हमें प्रैक्टिस करनी है। अभी 2 दिन और ऐसे ही प्रैक्टिस कर डालेंगे, सारे एग्जाम्पल कवर कर देंगे। जितने आए हुए हैं वो मैं इसी में करा दूंगा, इसलिए मुझे इसकी वो नहीं कराने की जरूरत पड़ेगी तुम्हें कि इनके क्वेश्चंस में कराऊं, उसकी जरूरत नहीं है। इनके में जितने आए हुए उस वाली बुक में क्वेश्चंस है ना, वो मैं सब यहीं करा दूंगा तुम्हें, तो इसलिए उनकी जरूरत अलग से कराने की नहीं पड़ेगी। इसकी हम कोई प्रीवियस ईयर वाला क्लास नहीं लगाएंगे, सारे सेम करा देंगे। 2 एग्जाम्पल और बता दें, 20 तक कंप्लीट कर देते हैं। जैसे देखो ये है, जैसे ये है, अब मान लो इधर से नंबर करें 1 2 3 4 5 6 7 8, और इधर से करें 1 2 3 4 5 6 7 8। सबसे पहले में क्या देखना होता है, ट्रिपल बॉन्ड को देखो भाई, फंक्शनल ग्रुप वो है। इधर से करेंगे तो 4 पे पड़ेगा, और इधर से करेंगे 4 पे, तो वो तो दोनों तरफ से सेम आ रहा है। तो फिर साइड चेन को देख लो, इधर से साइड चेन 6 7 पे, इधर से 2 3, तो ये गलत है। जिधर से साइड चेन पास पड़े, तो अल्फाबेटिकली क्या हो गया, पहले लिख दो 3 ब्रोमो 2 क्लोरो और 6 कार्बन 8 कार्बन का ऑक्ट। अब ऑक्ट पे हमारा क्या है, 4 पोजीशन पे आइन है, ऑक्ट 4 आइन। देखो ये तो 2 3 हमारा इधर से हमें करना है, समझ गए? इसमें तो कोई डाउट नहीं है। एक और देख लो बस, फिर अगली क्लास में बताएंगे। 20 कंप्लीट हो जाएगा नंबर, ठीक। हमें वो चेन चुननी है जिसमें ज्यादा से ज्यादा डबल और ट्रिपल आए, भले वो छोटी ही चेन क्यों ना हो, भले वो छोटी ही चेन क्यों ना हो। तो मेन चेन हमारी यही रहेगी, देखो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन की, पता चले इधर आ जा 1 2 3, यहाँ को 4 5 6 7 मिल जाएंगे ना। चेन बोलो जिसमें ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड पास आए। अब देखो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन है, उसको नंबरिंग करो जिधर से वो पहले पड़ जाए। तो डबल ही इधर से पहले से पड़ जाएगा, और जब डबल और ट्रिपल तुम्हारे सेम नंबर पे पढ़ते हैं तो हमने कहा था उधर से नंबरिंग करो जिधर, तब डबल को सीनियर मानते हैं, ये हम पहले रूल बता चुके हैं। डबल और ट्रिपल सेम पढ़े तो डबल की तरफ से नंबरिंग करो, अलग अलग पढ़ रहे हो तो उधर से नंबरिंग करो जिधर से जो पहले पड़ जाए। तो ये हमारी पूरी साइड चेन हो गई। ये साइड चेन क्या, 4 कार्बन की ब्यूटाइल। तो 3 पर हमारा क्या हो गया, ब्यूटाइल, 3 ब्यूटाइल, 6 कार्बन का हुआ हेक्स। अब हेक्स में डबल बॉन्ड को हमेशा पहले नाम में लिखा जाएगा, भले पोजीशन कोई हो। 1 पे तो इन है और 4 पे आइन है, और हमने कहा था ए ई वाई आ जाए तो ये वाला ई क्या कर देंगे, हटा देंगे।
और यहाँ चूंकि डाई इन नहीं है तो हेक्स ही रहेगा, हेक्सा नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या नाम हो गया? दैट इज नाम हो जाएगा 3 ब्यूटाइल हेक्स 1N 4 आइन, 4 आइन, ये नाम होगा इसका। बताओ कोई डाउट हो, नहीं समझ में आया तो बताओ। समझ गए? इसमें कोई डाउट किसी को? चलिए तो आज इतने रखो, कल फिर हम आपको दूसरा एग्जाम्पल्स बताएंगे इसके आगे, ठीक है? चलो बेटा, ओके, टाटा बाय बाय। आज के लिए इतना बहुत है, कल लेंगे। टेस्ट का बताते हैं बेटा, एक आध दिन रुक जाओ थोड़ा सा, अब सरप्राइज ही होगा, वो किसी दिन भी होगा। चलिए।